ये जैसे हाँ जब कहा नहीं आगा नौ बंदा यार चलो बंदा है ले जल्दी कीजिए हिम्मत कर दिलदार हिम्मत कर शाबाश हिम्मत कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चौक पे आ गया हूँ इंशाल्लाह दिहाड़ी करूँगा। आप लोग ने दुआ करने मेरे रोज़े में बरकत डाले आपके रोज़े में बरकत डाले इंशाल्लाह दिहाड़ी करते हैं फिर। शाबाश दिलशाद बार भाई शाबाश शाबाश। चलो आपका शुक्रिया बहुत है आप चलो इज्जत तो करते हैं ना वरना मजदूरी कहाँ मिलती है। बस भी बस अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सब आमीन। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भैया से यही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तकरीबन असर का नमाज का टाइम यानी कि हो गया है और नमाज वगैरह हमने पढ़ लिया है माशाल्लाह से। आज 14वां रोज़ा है तो आज जो है ना इतनी ज़्यादा कोई दूसरी बात नहीं होगी। थोड़ी सी मैंने कहा है कि आपसे ये बात शेयर कर लूँ। बहुत सारे वीडियोस भी आ रही थी तो आज कितने दिन हो गया है मैं भी देख रही थी तो मैंने भी कुछ जो है ना मालूमात हासिल किया है और मुझे कुछ पता चला है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप बहन भाइयों से भी शेयर कर दूं कि आखिर जो है ना ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसा क्यों हो गया है जो नदीम बेटा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और 4-5 रोज़ पहले जो है ना वो हॉस्पिटल चला गया था, उसको लेके गए थे। तो आखिर क्या वजह हो गई थी ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि उसके जो है ना खुशियों को किसी की नज़र लग गई है या पता नहीं क्या हो गया है। तो क्योंकि पहले सोनिया की शादी से पहले जब नदीम की शादी हो रही थी तो उससे एक 15-20 दिन पहले यहाँ पे नजमा भाभी के घर आया हुआ था नदीम, बच्चे भी साथ थे। तो देखें तो उसको मैं तो देख के हैरान रह गई थी। मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह देखिए नदीम बेटा कितना प्यारा हैंडसम और खूबसूरत बन गया है। अब इतनी खुशी उसको आ गई है कि अब शादी होने वाली है उसकी। तो इतना खुश था इतनी उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन इतनी धूमधाम से शादी भी हो गई। फिर शादी के 2-3 महीने भी बहुत अच्छी तरह से गुजर गए। फिर लाइबा जो है ना अब फातिमा के नाम से मशहूर है, हो गई है, उसका नाम जो है ना फातिमा है। तो फिर उसकी तबीयत ख़राब होगी, अब वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। चले उसका इलाज हुआ है तो वो भी अब वीडियो में भी आती है, ठीक हो गया है। तो फिर ये जब सोनिया की रुखसती हुई है ना, सोनिया की शादी धूमधाम से हो रही थी तो सोनिया की रुखसती के वक्त जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना जब सब लोग गले मिल रहे थे सोनिया को और माँ बाप भतीजे बहनें सब रो रही थी तो नदीम ने भी कुछ ऐसा ही उसको महसूस हुआ। उसने भी दिल में सोचा या उसको ऐसे ही झटका लगा, जैसे होते हैं ना सदमा लगा तो दिल में ऐसे ही। तो उसने सोचा मेरे ख्याल में कि यही है रीज़न। तो बता भी रहे थे कि यही सदमा हुआ है सोनिया की शादी की वजह से। तो जो है ना उसके दिल को कुछ ऐसी दिमाग में उसने सोचा कि अब सोनिया आप भी जा रही हैं, उसकी भी शादी हो रही है और जो है ना मेरी भी शादी हो गई है, कहीं सोनिया आप जा रही हैं, कहीं जो है ना रिमशा मुझे भी छोड़ के जो उसकी बीवी है वो भी ना चली जाए। तो इसी बात को लेके उसके जहन में ऐसी कोई बात बैठ गई। तो फिर वो जो है ना उसकी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती गई। फिर वो हॉस्पिटल उसको लेके चले गए, फिर रिमशा भी साथ गई। फिर हाँ उससे पहले मेरी जो है ना नसीमा आप यानी कि मेरी कज़न की उसका बाजू भी
बेचारी का ये टूट गया, फिर वो बाजू उधर से लगवा के आई हॉस्पिटल से, फिर उसके बाद आके जो है ना नदीम को बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था। तो आज दूसरा तीसरा रोज़ है, तो बहुत परेशानी वाली बात है। तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, और आप बहन भाई जितने भी उनके देखने वाले हैं, मुझे पता है आप उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, नदीम को, उनकी फैमिली को, सब बच्चों को, सबको। तो आप भी उनके लिए दुआ करें, और मैं भी उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत करे, क्योंकि वो जो है ना अपने घर का वाहिद अब सहारा बचा हुआ है। क्योंकि सोनिया की शादी हो गई है, पहले तो सारा काम जो है ना चलो सोनिया संभाल लेती थी सब कुछ, तो उसने अपने माँ बाप को संभालना है, बहन भाइयों को संभालना है, और अपनी बच्चियों को संभालना है, और उसकी बीवी भी है, तो ये सब जो है ना उसने करना है। तो अल्लाह पाक उसको जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और उसको इतना जो है ना सेहतमंद रखे कि उसका दिमाग जो है ना, उसका जो है ना ये जो भी हालत है वो उसकी सही हो जाए, और वो अपनी जिम्मेदारी जो है ना संभाल सके। तो बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आप सब ने दुआ करनी है, और मैं भी ये रमज़ान शरीफ में दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उसको जल्द जल्द सेहत करे। तो उसके हंसते बसते घर को जो है ना किसी की नज़र ही खा गया है। तो बस ये एक बात करना चाहती हूँ कि नसीमा जो है ना मेरी कज़न, वो है, एक बेटी है, एक बहन है। तो जो जिन्होंने भी उनके साथ जुल्म किया है या कुछ किया है, तो उसके हंसते बसते घर को बर्बाद किया है, वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। ये मैं आपको सब लोगों को बता रही हूँ। जो है ना, जो किसी के घर को उजाड़ता है ना, जो किसी के लिए बर्बाद किसी खुशियों को करता है ना एक दिन अल्लाह पाक उसको ये दिन ज़रूर दिखाता है। तो वो क्योंकि हमारी वो यानी कि मेरे मामू की बेटी है ना, बेटियों को हम वैसे भी जो है ना हमारे यहाँ बेटियों को न्याणियाँ बोलते हैं ना, न्याणियों को दुआ अर्श फर्श पे जाती है बदुआ। आखिर उसका भी दिल है, जब वो अपने बच्चों को तकलीफ में देखती है, नदीम को देखती है, लाबा को देखती थी, तो उसके दिल में भी ये निकलती होगी कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद किया है, तो अल्लाह पाक उनको भी ये दिन दिखाए। शायद वो ना भी करे तो दिल से तो उसकी आह निकलती होगी, वो सोचती होगी। तो बस यही मैं बात करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली उसको नदीम को ज़िंदगी दे, और क्योंकि वो अपने बच्चों का, माँ बाप का और सबका सहारा बने। एक बेटा है, तो अकलौता बेटा था, तो अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि ये इन्होंने कॉन्टैक्ट बना लिया है और जो है व्यूज़ हासिल करने के लिए कहते हैं। लेकिन अक्सर बहन भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ। बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ भी आ रही हैं, और हम भी वीडियोज़ देख के कह रहे हैं, और ये भी मुझे पता चला है, मेरी सासू माँ उधर ही रहती है ना, वो इब्रार ले रही उसकी अम्मी, और वो जो है ना उसके अब्बू गए हुए हैं उधर उम्रा पढ़ने के लिए। तो मेरी सासू माँ उधर ही रहती है 3-4 रोज़ के बाद फिर आती है, तो मुझे वो हाल विला सब बताती है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को अपने ज़ुबान में रखे। तो चलती हूँ घर। आज सालन तो कोई नहीं बनाऊँगी, तो रोटियाँ बनाती हूँ, तंदूरी गर्म करती हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करेंगे। अभी बना रही हूँ रोटियाँ, तारीख का टाइम भी होने वाला है, बस 5 से 10 मिनट रहते हैं। अभी रोज़ा का टाइम हो गया, रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोला बेगम साहबा।